आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के PCMB में कृषि विज्ञान एवं गणित के तत्व के उपविषय प्रकाश के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न उठता है, प्रकाश क्या है? तो जो कि प्रकाश की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात यदि प्रकाश ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार स्पष्ट होगी कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। इस प्रकार से प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात प्रकाश का महत्व क्या है कि प्रकाश यदि उपस्थित नहीं है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, तथा उसी की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हम संसार में दिखाई देती हैं वो केवल प्रकाश के सहायता से ही हम देख पाते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद प्रश्न आता है कि प्रकाश के गुण क्या है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला गुण मैं बता दूंगा आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अर्थात प्रकाश की जो गति होती है वह सीधी रेखा होती है। उसके मार्ग में कोई अवरोधक आ जाए तो उसके आगे प्रकाश नहीं जा पाता है। उसके उदाहरण हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, छाया जो होती है विभिन्न प्रकार की, वो छाया सभी प्रकाश के सीधी रेखा के गमन के कारण होती हैं। छाया में प्रच्छाया और उपछाया दो भाग होते हैं। इसके बाद फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा प्रयोग करते हैं वह भी प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने का ही उदाहरण है, उसी का ही एक उपकरण है। दूसरे नंबर पर आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्रकाश की श्वेत किरण होती है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। अर्थात जब कोई प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसके रंगों का जो है वो अलग अलग है, उनको अपन वर्णक्रम कहते हैं, और उन रंगों के समूह और उनके रंगों के जो विभक्तिकरण है उसको अपन वर्ण का विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों, तीसरा गुण है प्रकाश में परावर्तन होता है। अर्थात जब भी प्रकाश किसी चमकदार सतह पर आता है तो उससे टकराकर वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके अगला है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला बिंदु है प्रकाश की तरंगें आवेश रहित होती हैं। अर्थात प्रकाश की किरणें जो होती हैं, उसकी जो तरंगें होती हैं उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। इसी कारण से प्रकाश का किसी भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वह आवेश रहित होती हैं। दोस्तों, अगला बिंदु है प्रकाश की चाल माध्यम में कम। यदि किसी माध्यम से निकलती है प्रकाश की किरण तो उसकी चाल कम हो जाती है अपेक्षा निर्वात। निर्वात अर्थात जहाँ पर वायु भी नहीं होती है वहाँ पर प्रकाश की चाल माध्यम की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। दोस्तों, एक और बिंदु है इसका कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण के मार्ग में कोई वस्तु आती है तो जैसी वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ती हैं तो प्रकाश के कण चारों ओर फैल जाते हैं और उसको कहते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रकाश के गुण के बारे में आप लोगों को बताया मैंने। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा जो आने वाला वीडियो है वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। अतः उम्मीद है कि इसके साथ ही आपको यह सामग्री जो मैंने आज बताई है आपको आपके अध्ययन में काफ़ी सहयोगी होगा। धन्यवाद।